बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग मासवा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मासवा के किचन में बनने जा रहा है जो है वो है आज निहारी। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ निहारी। इसे आप नली निहारी भी कह सकते हैं। इस निहारी में जो मसाला मैंने यूज़ किया है वो मैंने पहले ही मासवा के किचन में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मसाला मैंने मासवा के किचन में ही तैयार किया था। तो चले हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं कि इस निहारी में क्या क्या और इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। पहले तो निहारी मसाला लेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये निहारी मसाला जो है तकरीबन 1 किलो निहारी के लिए मैंने तैयार किया था, जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ जो लेंगे 2 अदद दरमियानी प्याज। अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने लिया था 4 टेबल स्पून था। साथ ही मैं लूँगी गोश्त, गाय का लिया था मैंने, बोम के गोश्त इस्तेमाल किया था, इसके लिए गोश्त का साइज़ बड़ा रखा था। साथ में 1 नली लिया था, आप 1 से 2 नली भी ले सकते हैं। तो चले उसके साथ ही मैंने लिया है लेमन और अदरक और साथ में हरी मिर्चें फॉर गार्निशिंग के लिए। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हम बारीक कटे हुए प्याज को बारीक काटना है और इस कटे हुए प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल जो हम लेंगे तकरीबन वैसे 1 कप जाता है, लेकिन हम ऑयल ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम तरी जो इसमें से निकाल लेंगे। उसको आप चले प्याज ब्राउन कर लेते हैं। प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन करना है और ब्राउन करके इसे हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हम जो फिर बाकी का मसाले तैयार करेंगे। अब इसी पैन में जो तेल में जो हम गोश्त को डाल देंगे, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे अच्छी तरीके से अदरक लहसुन के पेस्ट में गोश्त को भूनेंगे। अच्छी तरह से भुनने के बाद इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो हम निहारी मसाला जो हमने तैयार कर रखा था वो ऐड कर देंगे। उसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब निहारी मसाला बचा लेंगे जो हम आखिर में यूज़ करेंगे। और इसे मसाले में गोश्त डाल के अच्छी तरह से भुनेंगे, इतना भुनेंगे कि मसाला और तेल अलग हो जाए। तो हमारा जो मसाला अच्छी तरह से भुना गया, आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल अलग हो गया, मसाले से ऑयल ऊपर आ चुका है, बिल्कुल साफ़ पता चल रहा है। अब हम इस ऑयल को जो एक अलग बॉल में निकाल लेंगे। जब हम निहारी सर्व करेंगे, जो ऊपर से होटलों में ऑयल डाल के देते हैं, तरी डाल के देते हैं, तो वो इसी तरीके से ऑयल निकाल लेते हैं। उसके बाद ये तरी के ऊपर जब निहारी सर्व करते हैं तो ऊपर से यही तरी जो डाली जाती है। तो तरी निकालने के बाद हम जो में 4 गिलास तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड किया मैंने। पानी ऐड करने के बाद इसे जोश आने तक पकाएंगे। जैसे ही जोश आ जाएगा इसे ढक्कन ढक के हम इतना पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। दरमियाने आंच पे पकाएंगे गोश्त गलने तक। जैसे ही हमारा गोश्त गलेगा तो हम चेक कर लेंगे गोश्त। मैंने इसको तकरीबन 2 घंटा तकरीबन पकाया था। तो 2 घंटे पकाने के बाद ये देखिए कितना रेशे वाले जो बना था। मेरा जो गोश्त बहुत अच्छा बना था। मतलब बड़े गोश्त रखने का यही फ़ायदा है कि उसमें रेशे आते हैं गोश्त में। अब हम जो इसमें से नली जो निकाल लेंगे। मतलब थोड़ी सी नली जो मैंने ना पकाते वक्त ही डाल दी थी और बाकी जो नली मैंने रख दी थी जब सर्व किया था प्लेट पे, तो मैंने उस वक्त सर्व किया डाल के दिया था गरम गरम निहारी में। तो इस तरह नली पूरा निकाल लेंगे और थोड़ा इसको और पकने देंगे 5 से 10 मिनट। जब तक हमारे वो पक रहा तो मैंने दूसरी तरफ जो एक गेहूं का आटा लेके 1 कप गेहूं का आटे को अच्छी तरह से भून लिया था। इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज ना हो, लेकिन हाँ इसका आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसे फिर एक बॉल में निकाल के ठंडा कर लिया था।
तो जैसे इसको एक बाउल में निकाल के हम जो ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें जो पानी ऐड करके इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। गाढ़ा ना हो लेकिन इतना पतला भी ना हो कि हमारे जो निहारी में ऐड करें तो निहारी पतली हो जाए, हमारे उसको गाढ़ा करने में टाइम लग जाए। बस नॉर्मल थिकनेस इसकी नॉर्मल हो बस। और फिर इसको हम चम्मच चलाते हुए धीमे धीमे इसको जो है निहारी में ऐड करेंगे, ताकि एकदम से ऐड नहीं करेंगे नहीं तो निहारी में गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो स्लोली स्लोली इसको ऐड करेंगे और चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे। जैसे जैसे निहारी गाढ़ी होती जाएगी और हम चम्मच चलाते जाएंगे, देखिए निहारी का कलर भी चेंज होता जा रहा है। निहारी जैसे ही गाढ़ी हो जाएगी, जो हमने बचाया था निहारी मसाला उसे भी ऐड कर देंगे। और इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर नमक आपको कम लगे तो आप नमक भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। तो निहारी हमारी जो बिल्कुल गाढ़ी हो गई तो इसे हम दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक ये दम पे रखा हुआ था तो मैंने जो हरी मिर्चों की कटिंग करी थी, हरी मिर्चें, नींबू और अदरक की अच्छी तरह कटिंग करके इसकी प्लेट तैयार कर ली थी। चैनल पे न्यू हो और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ लगे हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब तक हमने हरे मसालों की कटिंग की थी तो दूसरी तरफ निहारी जो हमारी दम पे तैयार हो चुकी थी। तब इसे हम ढक्कन हटा के इसमें हम जो हमने प्याज ब्राउन करके रखा था वो प्याज हम ऐड करेंगे और चम्मच चला के इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे जो हमारी जो नली बची हुई थी ना तो वो भी मैंने ऐड कर दिया था थोड़ी सी। और इस नली डालने से निहारी का जायका जो डबल हो गया था, बहुत ही मज़े का जायका लग रहा था। तो इस तरह हमारी निहारी तैयार हो गई थी। और सर्विंग बाउल में हमने जब इसको निकालने के बाद जो तरी हमने रखी थी ना वो हमने ऊपर से ऐड कर दी थी। तो आप देखिएगा निहारी का जो लुक है बिल्कुल वैसे ही आपको लगेगा जैसे आपने अभी बाज़ार से मंगवाया हो। और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार था। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये निहारी कैसी लगी। और अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। साथ में फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।